विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिमाप के बारे में जानकारी करेंगे। और परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर की दूरी। यहाँ हमारे पास में दे रखा है कि जो परिमाप होता है, चाहे भले से वो त्रिभुज का परिमाप हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे आयत, वर्ग, वृत्त, हमारे पास कैसी भी कोई भी आकृति हो, अगर हम उसके एक चक्कर लगा देते हैं तो वो परिमाप कहलाता है। जैसे अभी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ एक त्रिभुज हमारे पास में है। अब ये त्रिभुज हमारे पास में है ABC। अब इस त्रिभुज की अगर हमारे पास भुजाओं की नाप दे रखी है, जैसे ये 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी। अब हमें इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से A बिंदु से एक व्यक्ति चलता है, पहले यहाँ तक और उसके बाद फिर B से C तक और C से A तक। जब वो पूरा एक चक्कर कर लेता है तो वह उसका परिमाप कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ A से और B तक पहुँचता है तो 3 सेमी चलता है, B से C तक पहुँचता है तो 4 सेमी चलता है और C से A तक पहुँचता है तो 5 सेमी चलता है। और ये कुल मिलाकर के जो दूरी बनती है वो उसका परिमाप कहलाती है। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि यहाँ पर AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और CA हमारे पास तीसरी भुजा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम त्रिभुज का परिमाप लेते हैं तो यहाँ होता है भुजाओं का योग। और इसी प्रकार से जब हम किसी चतुर्भुज का नाप लेते हैं तो चतुर्भुजाकार कोई भी आकृति हो सकती है, कोई खेत हो सकता है, कोई मैदान हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, ऐसे कोई भी आकृति हो सकती है। अगर हम उसके पूरा एक चक्कर कर लेते हैं तो वह उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज होता है उसकी भी स्थिति किसके अनुसार से कहलाएगी? त्रिभुज के अनुसार से। और उसमें भी हमारे पास में भुजाओं का योग आ जाता है। तो देखो, अब जैसे हमने देखा, क्योंकि इनकी जो भुजाएं होती है वो अलग अलग नाप की होती है, कोई जरूरी नहीं है कि समान नाप में हो, इसलिए हमने यहाँ पर इन भुजाओं का योग, इनका एक सूत्र लिखा। अब आता है हमारे पास आयत। हम आयत के बारे में कैसे जानकारी करते हैं? देखिएगा, यहाँ हमारे पास एक आकृति आती है, ये एक आयत है। ये जो एक आयत हमको दिखाई दे रहा है, इस आयत में AD इसकी लंबाई हो गई। और हम इस बात को जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये AD के बराबर हमारे पास BC होगी, ये भी इसकी लंबाई हो गई। ऐसे AB इसकी चौड़ाई और ये सामने वाली भी इसकी चौड़ाई हो गई। अब आप इस बात को देखेंगे कि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति A से B की ओर, फिर B से C, C से D और D से A, इस प्रकार से चल करके और एक चक्कर लगा लेता है, तो उसने कितनी दूरी तय की, इस बात को देखते हैं। पहले वो चौड़ाई के बराबर चलता है, फिर वो लंबाई के बराबर चलता है, फिर चौड़ाई के बराबर चलता है और फिर वो लंबाई के बराबर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार तो हमारे पास में लंबाई है और 2 बार ही हमारे पास चौड़ाई है। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 हमारे पास कॉमन आता है, ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई। अब ये एक हमारे पास में आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जैसे हमने आयत का परिमाप का सूत्र ज्ञात किया, वैसे ही हम वर्ग का परिमाप का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का जो होता है उस वर्ग में हमारे पास क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है।
तो यहाँ पर ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा है, और ये तीनों, और ये चौथी भुजा। अब आप इसको देखेंगे कि ये जब चक्कर लगाएगा तो कितनी बार भुजा आ जाएगी, 4 बार। इस प्रकार से हमारे पास में ये एक फॉर्मूला सूत्र हमारा तैयार हो गया। देखो यहाँ हमारे पास 2 आकृति दिखाई दे रही है, ये पहले नंबर की आकृति और ये दूसरे नंबर की आकृति। हमको इन दोनों आकृतियों का परिमाप चाहिए। तो देखो पहली जो आकृति है वो चित्र के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो हमें आयत की आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन हम आयत की आकृति को, क्योंकि हमारे पास चारों प्रकार से नाप है, चारों तरफ की नाप हमारे पास में है, तो हम यहाँ इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। आकृति 1 का परिमाप। अब हम आकृति 1 का परिमाप ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और जब पूरा एक चक्कर लगा देते हैं तो कितनी दूरी तय होती है, इस बात को हमको करना होता है और वही हमारा परिमाप होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ए से बी तक की दूरी कितनी है, 15। फिर उसके बाद में बी से सी तक की दूरी 20। फिर सी से डी तक की दूरी 15 और उसके बाद डी से ए तक की दूरी कितनी है, 20। अब आप इस बात को देखेंगे ये सारी दूरी हमारे पास मीटर में है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 हासिल की 1, 3 4 5 6 7, इसका मतलब 70 मीटर इसका परिमाप हमको प्राप्त हो गया। अब जैसे हमने इसका परिमाप ज्ञात किया वैसे ही हम आकृति 2 का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आकृति 2 का परिमाप, इसको आप भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर ये एक स्थान है, इस स्थान से ये चलना प्रारंभ करता है तो शुरुआत में कितना चलेगा, 10 मीटर। ये भी हमारे पास मीटर में है, ये सारी इकाइयाँ मीटर में है, तो ये 10 मीटर चला। उसके बाद हम यहाँ घूमना पड़ गया, इसको कितना चला, 4 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ तक गया तो ये 8 मीटर चला, फिर 8 मीटर, उसके बाद 4, फिर 10 और उसके बाद 6 मीटर। हम इन सबको जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 8 18, 8 26 और 4 30 की 0 हासिल की 3 और एक 4 और एक 5। इसका मतलब है कि ये इसमें एक चक्कर जब दूरी को प्राप्त करता है तो वह 50 मीटर चल लेता है। तो देखो कितना सीधा हमारा परिमाप ज्ञात करना है और हम आसानी से इनको चक्कर के माध्यम से जो दूरी हमको दे रखी होती है उसके अनुसार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए यहाँ हमारे पास फिर 2 आकृति दिखाई दे रही है और हम इन दोनों आकृतियों का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि कई बार हमारे पास इस प्रकार से नाप होती है कि कुछ नापें उसमें से गायब होती है, दिखाई नहीं देती है, तो हम उन नापों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो ये जैसे ये 6 है तो इसके सामने के नाप हमको दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि ये एक आयताकार आकृति में आ जाते हैं, इसलिए उनकी भुजाएं आमने सामने से बराबर होती है और हमने इनको इसी प्रकार से दर्शा दिया। अब आप देख रहे हैं ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है, तो हम आकृति 1 का परिमाप ज्ञात करते हैं। अब आकृति 1 का परिमाप आप देख रहे हैं कैसे ज्ञात करते हैं। हम किसी भी एक स्थान से
ये जो स्थान है इससे चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने 4 सेमी, ये सारी इकाइयाँ सेमी में है। तो जब हमारे पास में सेमी में इकाइयाँ हैं तो हम चलते हैं, पहले 4 सेमी चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे तो 6 सेमी चल गए। उसके बाद फिर 6 सेमी, फिर 4 सेमी, उसके बाद फिर 6, फिर 6, फिर 4, फिर 6 सेमी, उसके बाद 6 सेमी, फिर उसके बाद 4 सेमी, फिर 6 और अंत में भी 6 सेमी। ऐसे जब हम चलते हैं तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी दूरी तय हो गई। आप देखें 6 और 4 10, 6 16, 4 20, 6 26, 6 32, 4 36, 6 42, 6 48, 4 52, 6 58 और 6 64। इसका मतलब है कि जब एक चक्कर हमने लगाया तो 64 सेमी की दूरी तय हुई। इस प्रकार से हम इस आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आपके आगे भी एक चित्र दे रखा है और इस चित्र का परिमाप हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे अभी हमने ये सवाल किया उसी तरीके से हम किसी एक स्थान पर से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते हुए चले जाएंगे। साथ में हम इनकी जो नाप है उनको जोड़ते हुए भी चले जाएंगे और इस प्रकार से हमारे पास में इस पूरे आकृति का एक चक्कर की जब दूरी ज्ञात होगी और वही हमारा परिमाप होगा। तो इसका जो परिमाप है वो आपको ज्ञात करना है और अगली वीडियो में आपको और भी कुछ सवालों को हल करना मिलेगा, इसलिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।